हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी सेंटर कानपुर। पहले तो बेटा सबको आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये विश्वास दिखाने के लिए। मैं आपका प्रदीप सर, बायो टीचर आपका। बेटा हम लोग बायो टेस्ट सीरीज का जो सेकंड टेस्ट है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं, लिखा है इसमें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहले तो ये देखते हैं कि पूछा क्या है। करेक्ट अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के लिए इसमें कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट बेटा देखो क्या लिखा है, ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट। बिल्कुल सही बात है, एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है। सेकंड पॉइंट लिखा है, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल द थ्री जर्मिनल लेयर। बिल्कुल सही बात है, एपिडर्मिस की ओरिजिन जो है एपिथेलियल टिश्यू की एक्टोडर्म से भी हो सकती है, मेसोडर्म से भी हो सकती है, एंडोडर्म से भी हो सकती है। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये बात भी सही है। द सेल्स आर अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म लेयर, ये बात भी सही है, यूनिफॉर्म लेयर में अरेंज हो सकती है। तो ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और यहां पर आप देखें, पहले में ऑप्शन बना आपका सेकंड, हेंस इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, है ना। लिखा है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एक्सेप्ट। ब्लड में फाइबर स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं, बोन में तो बनेगी, कार्टिलेज में बनेगी, बोन में बनेगी, एरियोलर टिश्यू में भी, ब्लड में नहीं बनती। हेंस इन क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लो भाई, करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हाउ मेनी आर एन एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इन द लिस्ट गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन सा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का एग्जांपल है, आइए देखते हैं, है ना। इनर लाइन एयर सैक्स ऑफ लंग्स, ये है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये हो जाएगा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ये तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम हो जाएगा भाई। बोमेंस कैप्सूल, यस बोमेंस कैप्सूल में स्क्वेमस एपिथेलियम है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, खुद ही करा है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और अगर इसमें पीसीटी हो, पीसीटी हो तो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, डीसीटी हो तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगला देखिए भाई, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। अब मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में भी नॉन केराटिनाइज्ड वाली एपिथेलियम है। अब आ जाओ विसरल एंड पेराइटल पेरिटोनियम, यस विसरल एंड पेराइटल पेरिटोनियम इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ब्रांकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब सीलिएटेड एपिथेलियम है, और आप जानते हैं कि जो सीलिएटेड एपिथेलियम है ये या तो क्यूबॉइडल हो सकती है या तो कॉलमनर हो सकती है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स कंपाउंड एपिथेलियम। तो बताओ भैया कितनी हो गई हमारे वाले में, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, एयर सैक्स ऑफ लंग्स 1, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स 2, बोमेंस कैप्सूल 3, विसरल एंड पेराइटल पेरिटोनियम 4। तो देखो 4 कहां पर लिखा हुआ है, फर्स्ट में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आइए देखते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, एयर सैक्स ऑफ लंग्स हो गया, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया, अभी बात हो रही थी सी एंड ई, तो ए में हो जाएगा सी एंड ई। कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें तो भाई कॉलमनर एपिथेलियम देखो, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, अभी मैंने बोला था आपको
इसमें बी हो जाएगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो सी में ए हो जाएगा। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें, फायरिंग्स एंड बक्कल कैविटी, डी हो गया। लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, एफ हो गया। तो ए में हो जाएगा बेटा सी ई, बी में हो जाएगा बी, सी में हो जाएगा ए, और डी में हो जाएगा डी एंड एफ। तो देख लीजिए ए में सी ई है, बी में बी है, सी में ए है, डी में डी और एफ है। Hence in question number 4 correct answer is second. Question number 5 देख लेते हैं भाई। एरियोलर टिश्यू, आइए देखते हैं एरियोलर टिश्यू के एग्जाम्पल। तो लिख देते हैं ए फॉर एरियोलर टिश्यू। यहां देख लो एरियोलर टिश्यू ए में क्या क्या होगा। ए में देखो टेंडन नहीं है, ये तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डर्मिस ऑफ स्किन, बोलो ये भी नहीं होगा, क्यों भाई? डर्मिस बताओ एरियोलर टिश्यू, तो एरियोलर टिश्यू डर्मिस ऑफ स्किन में पाया जाएगा, ए में हो जाएगा सेकंड। और आगे बढ़ते हैं, टेला सबक्यूटेनिया, बिल्कुल टेला सबक्यूटेनिया में भी स्किन के नीचे एरियोलर टिश्यू पाया जाता है, टेला सबक्यूटेनिया में भी पाया जाएगा। और टेला सबक्यूटेनिया के बाद आ जाओ, टेला सबक्यूटेनिया ठीक है, टेला सबक्यूटेनिया हो गया एरियोलर टिश्यू। येलो बोन मैरो ना, ये तो नहीं होगा। ट्रू वोकल कार्ड नहीं, लिगामेंट्स नो, हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन नो, सब म्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया की सब म्यूकोसा में। तो ए में हो गया आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, नहीं सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, एट्थ हो गया। दूसरा देखो भाई एडिपोज टिश्यू, कलर चेंज कर लेते हैं। एडिपोज टिश्यू में बी में आ जाओ। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो येलो बोन मैरो, एक तो येलो बोन मैरो आ जाएगा, तो बी में हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ हो गया येलो बोन मैरो। टेंडन है नहीं, ट्रू वोकल कार्ड है नहीं, लिगामेंट है नहीं, पेरिकार्डियम सब म्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया है नहीं। सेवेंथ देखो एडिपोज टिश्यू में हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन, तो ये हो गया आपका सेवेंथ, स्किन के नीचे, इसीलिए सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। अब आ जाओ सी डेंस रेगुलर टिश्यू, कलर चेंज कर लो भाई। डेंस रेगुलर टिश्यू की बात करें तो डेंस रेगुलर टिश्यू में टेंडन आ जाएगा, लिगामेंट आ जाएगा, तो सी में हो जाएगा फर्स्ट एंड सिक्स्थ, फर्स्ट एंड सिक्स्थ हो जाएगा, टेंडन एंड लिगामेंट्स, लिगामेंट्स है ना, लिगामेंट्स हो जाएगा। आगे देखो डेंस रेगुलर टिश्यू तो हो गया। डेंस इररेगुलर में देखो, फिर कलर चेंज कर लेते हैं। डेंस इररेगुलर में डी में देखो भाई कौन कौन हो जाएगा। डेंस इररेगुलर में हो जाएगा ट्रू वोकल कार्ड, फिफ्थ हो जाएगा, और पेरिकार्डियम हो जाएगा, नाइन्थ हो जाएगा। तो ए में हो जाएगा सेकंड, थर्ड, एट्थ, बी में हो जाएगा सिक्स्थ, फोर्थ एंड सेवेंथ, सी में हो जाएगा फर्स्ट एंड सिक्स्थ, डी में हो जाएगा फिफ्थ एंड नाइन्थ। ये ऑप्शन कहां मिल रहा है हमको? सेकंड में, ये ऑप्शन यहां सेकंड में मिल रहा है, देख लीजिए। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बेटा। लिखा है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। आइए भाई कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज ए में है हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज कहां कहां पाई जाएगी? देखो भाई, इसको कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस नहीं है। तो ए में हो गया थर्ड, ए में हो गया थर्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज। ईयर पिन्ना इलास्टिक है। ट्रैकियल रिंग, ट्रैकियल रिंग हो जाएगा, तो इसमें फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ के बाद आ जाओ यहां पर नजल सेप्टम हो जाएगा, एट्थ हो जाएगा, एट्थ। तो देख लो हाइलाइन कार्टिलेज का एग्जांपल लिखा है, इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज की बनी हुई।
ट्रैकियल रिंग्स है हाइलाइन कार्टिलेज की बनी हुई, नजल सेप्टम है हाइलाइन कार्टिलेज की बनी। इलास्टिक कार्टिलेज देख लो, इलास्टिक कार्टिलेज, जरा इलास्टिक कार्टिलेज देख लो भाई। अब अगर इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो हम इसको ग्रीन कलर से लिख ले रहे हैं। इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज में हो जाएगा टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज यानी फर्स्ट, प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी ईयर पिन्ना यानी कि फोर्थ ईयर पिन्ना, इपिग्लाटिस यानी कि सेवेंथ, इपिग्लाटिस यानी कि सेवेंथ। क्यों भाई? इपिग्लाटिस यानी कि सेवेंथ, इपिग्लाटिस यानी कि सेवेंथ। क्यों भाई? तो देख लो, इलास्टिक कार्टिलेज हो गया, टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना एंड एपिग्लाटिस। उसके बाद आ जाइए आप व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पर, है ना, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पर आ जाइए। सी में व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज में आ जाएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस सेकंड, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो जाएगा सेकंड, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो जाएगा। प्यूबिक सिम्फाइसिस कहां पाई जाती है? काक्सल बोन के प्यूबिक बोन के बीच में फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाएगी। और कहां पाई जाएगी भाई? और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाई जाएगी, 6 में। यानी ए हो गया थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ। ए इज थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ, थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ। तो यह तीसरा ऑप्शन में देखिए, ए इज थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ, बी इज फर्स्ट, फोर्थ एंड सेवेंथ, and C second and sixth. Hence in question number 6 correct answer is third. Next question देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। Which of the mammalian tissue is associated with filtration and diffusion? Filtration and diffusion होता है simple squamous से। Hence in question number 7 correct answer is second, सिंपल कॉलमनर, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर हो जाएगा ये सुरक्षा के लिए। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस भी सुरक्षा के लिए है। और स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड स्ट्रेटम, यहां से जहां जहां स्ट्रैटिफाइड शब्द लिखा है यहां पर फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन नहीं हो सकता। फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन बाउंड्री कौन बनाता है? डिफ्यूजन बाउंड्री, जहां जहां पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाएगी। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग ए टू डी स्टेटमेंट। हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर कंपाउंड एपिथेलियम? कंपाउंड एपिथेलियम के लिए कौन कौन से करेक्ट है? इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर मल्टी लेयर्ड सेल, करेक्ट है। इट हैज ए लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, करेक्ट है। Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stress, correct है। It covers the dry surface of skin and moist surface of buccal cavity, correct है। Hence in question number 8 correct answer is first, all the 4 statements are correct। Next question देखते हैं बेटा, question number 9, read the following statement A to D। How many of the above statements are correct for connective tissue? कनेक्टिव टिश्यू के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? कनेक्टिव टिश्यू आर, देखो लिखा है इसमें, कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, करेक्ट है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज आर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड type which include cartilage, bone, adipose and blood, ये भी सही है। The cells of connective tissue secrete modified polysaccharide which accumulate between cells and fibers and act as matrix, ये भी सही। तो how many of the above statements are correct for connective tissue? All the 4 statements are correct। Hence in question number 9 correct answer is first। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। Read the following statement। How many above statements are correct? इसमें से कौन कौन से करेक्ट है? Tight junction
help to substances from leaking across a tissue. Yes, A is correct. Adhering junction performs cementing to keep neighboring cells together. B is correct. The simple epithelium consists of 2 or more layer. No, ये compound epithelium के लिए है. The columnar epithelium is made up of single layer of flattened cells. नहीं, single layer of pillar-like cells. Flattened cells नहीं. With regular boundary, irregular boundary नहीं होती इसमें, regular boundary होती है. तो C गलत हो गया, D गलत हो गया. तो कितने स्टेटमेंट ट्रूथ है भाई इसमें से? 2. Hence in question number 10 correct answer is 3rd. क्योंकि 2 किस ऑप्शन में लिखा है बेटा? 3rd ऑप्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 तो देख लीजिए. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग 2 blanks A and B. Functions of A is to move particle or specific. Particle is a specific direction, है ना? Particle in a specific direction. तो ये तो काम होता है सीलिया का, ciliated epithelium का. Over the epithelium, they are present in the inner surface of hollow organs like bronchioles. Bronchioles के inner surface पर पाई जाती है ना? Hence, first blank cilia और B हो जाएगा bronchioles. Hence in question number 11, correct answer is first. Question number 12 देख लीजिए. How many statements are correct for basement membrane secreted by epithelium and connective tissue? Correct है. सेलुलर नहीं होती, लिविंग तो है, इसलिए सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया. कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड करेक्ट है. हाईली परमिएबल करेक्ट है. तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है. फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है. तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए भाई? 3. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. ये सेलुलर नहीं है, नॉन सेलुलर है, दोनों के द्वारा सिक्रीशन होता है. क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए. मैमेलियन बोन डिफर्स फ्रॉम कार्टिलेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैबर्सियन कैनाल. हैबर्सियन कैनाल की प्रेजेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन बोन. पढ़ाया हमने अब कि जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, ये ट्रांसवर्सली कनेक्टेड होती हैं और इसमें पाया जाता है हैबर्सियन कैनाल. एक हैबर्सियन सिस्टम भी है और हैबर्सियन कैनाल आपस में कनेक्टेड होती है ट्रांसवर्स कैनाल से. इस ट्रांसवर्स कैनाल को हम लोग बोमेंस, इसको वोक्समैन कैनाल कहते हैं. वोक्समैन कैनाल कहते हैं इसको हम लोग, वोक्समैन कैनाल कहते हैं. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर इज 4th. आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कार्टिलेज? कार्टिलेज इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. बिल्कुल सही बात है. मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लाइएबल, ये भी सही है. मैट्रिक्स डज नॉट लिखा है, ये गलत हो गया. मैट्रिक्स रेजिस्ट कंप्रेशन, इसमें लिखा डज नॉट रेजिस्ट कंप्रेशन. सेल्स आर इनक्लोज्ड इन लैमिनेट लैकुनी, ये भी सही हो गया. वर्टिब्रेट एम्ब्रियो कंटेन्स कार्टिलेज, ये भी सही हो गया. ए बी डी ई कितने सही हैं? 4th. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर इज 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए. ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटेक्शन, ये तो गलत है. स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन होना चाहिए. कंपाउंड एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड फॉर डिफ्यूजन, ये तो गलत है भाई. स्पेशलाइज्ड फॉर डिफ्यूजन तो कंपाउंड नहीं, सिंपल एपिथेलियम होनी चाहिए. क्यों? सिंपल एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन होगा कि वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करे. कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन नहीं में नहीं, बल्कि अगर सिंपल एपिथेलियम लिख दो तब तो हो जाएगा स्पेशलाइज्ड फॉर. कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन होगा स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटेक्शन, ये नहीं स्पेशलाइज्ड फॉर डिफ्यूजन, बल्कि स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटेक्शन. तीसरा देख लो भाई. एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स सिक्रीटेड डायरेक्टली इन द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड. Hence in question number 15 correct answer is 3rd. Simple epithelium specialized for protection नहीं, specialized for diffusion, है ना? Hence in question number 15 correct answer is 3rd. Question number 16 देख लीजिए भाई. Which of the following statement about cell junctions are correct? Cell junctions के regarding कौन से correct हैं?
ऑल द सेल्स ऑफ द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है। In nearly all animal tissue, specialized junction provide both structural and functional link between the individual cells. सही है। Tight junction helps to stop substances from leaking across a tissue, ये भी सही है। Adhering junctions provide cementing, keep neighboring cells together, ये भी सही है। तो all the four statements are correct। क्यों भाई? All the four statements are correct। तो ये फोर्थ में हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सारे के सारे करेक्ट हैं भाई। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। यहां 5 नहीं है बेटा, और यहां पे इसको फोर्थ और इसको थर्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना? Hence in question number 16 correct answer is fourth। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। करें स्टडी द फिगर 1 and 2 carefully and identify the structure A, B and C respectively which are related with specialized connective tissue। देखो बेटा यहां पर दो सेल, तो पहली बात तो फिगर 1 कार्टिलेज है और फिगर 2 बोन है। और कार्टिलेज में भी देखो जरा, ये बी क्या है? ये तो सेल है, कॉन्ड्रोसाइट्स या कॉन्ड्रोब्लास्ट, बोलो भाई। तो ये फिगर 1 जो है ये कार्टिलेज है, फिगर 2 बोन है। और तीसरी बात करें ए की, तो ए तो कोलेजन फाइबर है, ए इज कोलेजन फाइबर। और हम बात करें बी की, तो बी कॉन्ड्रोसाइट्स है, बी इज कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये जो कि बोन में ये रिंग दिखा रहे हैं, तो बोन में इस रिंग्स को क्या बोलते हैं? लैमिला। तो सी इज लैमिला, देख लीजिए थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है हमको। फिगर 1 इज कार्टिलेज, फिगर 2 इज बोन, ए इज कोलेजन फाइबर्स, बी इज कॉन्ड्रोसाइट्स एंड सी इज लैमिला। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर इज थर्ड, है ना? क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कॉलमनर एपिथेलियम? कॉलमनर एपिथेलियम के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? आओ भाई देखते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, बिल्कुल सही है। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, बी भी सही है। इट इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल्स पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, गलत बात है। ये जो सी लिखा है ये गलत है कॉलमनर के लिए, ये सही है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के लिए, क्यूबॉइडल के लिए सही है, कॉलमनर के लिए गलत है। देयर सरफेस में हैव माइक्रोबिलाई, यस, कॉलमनर के जो सरफेस है इनमें माइक्रोबिलाई पाया जा सकता है। लिखा है दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ये दोनों बात गलत है, ये कॉलमनर के लिए गलत है। They are found in the lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption, F वाला सही है। और ये जो लिखा है they cover the dry surface of skin and moist surface of buccal cavity, ये कंपाउंड एपिथेलियम के लिए लिखा गया है, ये कंपाउंड एपिथेलियम के लिए लिखा गया है। तो बेटा कितने सही हो गए? ए सही है, बी सही है, डी सही है, एफ सही है। कितने सही हो गए? 4। 4 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। Hence in question number 18 correct answer is second। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। ए कार्डियक मसल है क्योंकि ब्रांचिंग है, बी देखिए ब्रांच्ड नहीं है, स्केलेटल मसल है, स्पिंडल शेप्ड है, स्मूथ मसल है। तो ये हो जाएगी ए इज कार्डियक मसल, ए इज कार्डियक मसल, बोलो भाई। बी इज स्केलेटल मसल, बी इज स्केलेटल मसल, और सी इज स्मूथ मसल। Hence in question number 19 correct answer is second। Question number 20 देख लीजिए भाई। In which of these animals skin serves as an accessory organ of respiration? Frog में। Hence correct answer in question number 20 is second। फ्रॉग में स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है, बाकी बर्ड्स में, लिजर्ड्स में, रैबिट में नहीं करती, उनमें लंग्स से रेस्पिरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। द गिवन फिगर आर रिलेटेड टू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग, आइडेंटिफाई ए टू ई। आइए देखते हैं
ए क्या है देख लो, मैं लिख दे रहा हूं, बाद में आप सेलेक्ट कर लेना। ए है गॉल ब्लैडर, ए इज गॉल ब्लैडर, बी इज लंग्स, बी लंग्स है। सी की बात करें तो सी फैट बॉडी है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, सी फैट बॉडी है। डी की बात करें अगर तो डी किडनीज है, डी है किडनी, ये देखो डी किडनी है। ई की बात करें तो ई जो है वो रेक्टम है, ई रेक्टम है भाई, मैच करा लीजिए। ए इज गॉल ब्लैडर, बी इज लंग्स, सी इज फैट बॉडी, डी इज किडनी, ई इज रेक्टम। फर्स्ट आंसर मैच कर रहा है। Hence in question number 21 correct answer is first. Question number 22 देख लीजिए भाई। The given figure are related to diagrammatic representation of male reproductive system of frog. Identify A to D। देखो A यहां से निकला है और ये इससे जो गया होगा तो A होगा वासा इफरेंसिया, A होगा वासा इफरेंसिया। B की बात करें तो B जो है वो है यूरिनरी ब्लैडर, बी इज यूरिनरी ब्लैडर। सी की बात करें तो सी इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मेल फ्रॉग है ना तो सी इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और डी क्लोइका है, मैच करा लीजिए भाई। ए इज वासा इफरेंसिया, बी इज यूरिनरी ब्लैडर, सी इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड डी इज क्लोइका। सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। फॉलोइंग आर गिवन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट टू फोर्थ रिलेटेड टू फ्रॉग, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई टू करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से दो स्टेटमेंट करेक्ट है, आइए देखते हैं भाई कौन कौन सा करेक्ट है। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, करेक्ट है। वासा इफरेंसिया एंटर द किडनीज on their side and open into Bidder's canal, ये भी करेक्ट है भाई। There are 12 pairs of cranial nerves arising from brain, गलत बात है। 10 पेयर cranial nerve होती हैं फ्रॉग में। RBC are non-nucleated, गलत बात है। RBC न्यूक्लिएटेड होता है फ्रॉग में। तो कौन से दो करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड, किस ऑप्शन में दिए हैं? सेकंड में। Hence in question number 23 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए भाई, आइए 24 देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फ्रॉग, देखते हैं इसमें से कितने स्टेटमेंट फ्रॉग के लिए करेक्ट हैं। ए मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम, 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम। स्मॉल ए करेक्ट है। ये फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर, ये भी करेक्ट है। फ्रॉग इज ए यूरियोटिलिक एनिमल, ये भी सही है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट बट रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट, गलत है। रीनल पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, दोनों पाए जाते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमन में एब्सेंट होता है ना। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट, ये सही था। रीनल पोर्टल एब्सेंट, ये गलत हो गया। इसलिए लिखा है मेल फ्रॉग हैज कॉपुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब, नहीं फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्स, यानी ये भी गलत हो गया। तो कौन गलत हो गया भाई? डी एंड डी। कितने सही है? 3, ए बी सी 3। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देख ली, 24 के बाद 25 देख लो भाई। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी, है ना, और इसमें चयन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। Which statements are correct? In cockroach, crop is used for storage of food. करें कॉकरोच में क्रॉप स्टोरेज ऑफ फूड के लिए यूज होता है, सही है, ये बिल्कुल सही है। क्रॉप तो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए यूज होता है। गिजर्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, ये भी सही है। हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, यहां लिखा है मिड गट एंड हाइंड गट, ये गलत हो गया। प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट,
फोरगट एंड मिडगट, इसलिए ये तीसरा गलत हो गया भाई। चौथा देख लो, हाइंड गट इज नैरोअर देन, ये भी गलत हो गया। हाइंड गट इज नैरोअर देन नहीं, ब्रॉडर देन द मिडगट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम एंड रेक्टम, है ना। तो ये यहां भी गड़बड़ी है। हाइंड गट एक तो ब्रॉडर है और इलियम कोलन एंड रेक्टम में कन्वर्ट डिवाइडेड। इन द अबव स्टेटमेंट व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए एंड बी। तो स्टेटमेंट ए एंड बी इज गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ए एंड बी। देखो मैं लिख रहा हूं, ए है एंटीरियर एओर्टा, एंटीरियर एओर्टा है। अच्छा देखो सी अंदर तक गया है, तो सी है चैम्बर्स ऑफ हार्ट या हार्ट चैम्बर्स, हार्ट चैम्बर्स। और बी देखो इन मसल्स से लगा है, इन ट्रायंगुलर फैन शेप्ड मसल्स को क्या बोलते हैं, एलरी मसल्स, एलरी मसल्स। देख लो भाई करेक्ट ऑप्शन दिया है फोर्थ में, एंटीरियर एओर्टा, बी इज एलरी मसल्स एंड सी चैम्बर ऑफ हार्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 देख लो भाई। इन कॉकरोच ब्रूड आर जेनाइटल पाउच इज फॉर्म्ड बाय 7th 8th एंड 9th टर्गम, ये तो गलत हो गया, स्टर्नम से होना चाहिए, तो 7th 8th एंड 9th स्टर्नम। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर इज 4th। इसने कोई बात नहीं की मेल फीमेल की, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच। करें एनल सर्काई प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, बताया था C²MS, बिल्कुल सही बात है। सर्काई कॉमन है, सर्काई कॉमन है और मेल में स्टाइल पाई जाती है, सर्काई कॉमन है, मेल में स्टाइल पाई जाती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर नेफ्रीडिया, गलत हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर मेलपीजियन ट्यूब्यूल। नेफ्रीडिया तो अर्थवर्म में है, क्यों भाई, मेलपीजियन ट्यूब्यूल हो जाएगा। नॉक्ट्यूर्नल है, ऑमनीवोरस है, तो ए सही हो गया, बी गलत हो गया, सी सही है। नॉक्ट्यूर्नल है, ऑमनीवोरस एनिमल है। 3 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ लेग, अपोजिट लिखा हुआ है, 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स। हेंस ए एंड सी। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट फर्स्ट टू फोर्थ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली। देखते हैं भाई, 4 विंग्स ऑफ कॉकरोच आर long, leathery, narrow and also called tegmina. First statement is correct. Hind wings of cockroach are transparent and membranous, which helpful in flight. Second is correct. Male Periplaneta americana bears a short thread-like anal style. Yes, third is correct. Anal style मेल में पाई जाती है, जबकि सरकाई मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है भाई। कॉकरोच है ऑसिलर स्पॉट है आर्गन ऑफ साइट, गलत बात है। आर्गन ऑफ साइट के लिए कंपाउंड आई पाई जाती है, कंपाउंड आई पाई जाती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये करेक्ट है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट फर्स्ट टू फोर्थ एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग which one are true and which one are false। देख लेते हैं भाई। In male cockroach, genital pouch or chamber lies at the hind end of abdomen, bounded dorsally by 9th and 10th terga and ventrally by 9th sternum। Yes, correct है। In cockroach, the hemolymph is composed of colorless plasma and hemocytes। Yes, correct। In female cockroach, each ovary is formed of In female cockroach, each ovary is formed of a group of 10 ovarian tubules। गलत हो गया, 8 ovarian tubules are ovarioles। क्यों भाई, 8 होंगे, ovarioles की संख्या 8 होगी। Containing a chain of developing होगा, बाकी सारी चीजें सही लिखी थी, वहां 10 लिख दिया। In cockroach, the nymph grow by molting about 13 times to reach the adult form। बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट ट्रू हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, second statement true, third statement false, fourth statement true। Hence in question number 30 correct answer is third। Question number 31 देख लीजिए।
द ब्रेन ऑफ कॉकरोच इज रिप्रेजेंटेड बाई, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया है ना। कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा कार्डियाका एक्सक्रीटरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। क्यों भाई? क्वेश्चन नंबर 31 में करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। द मोजैक बिचन ऑफ कॉकरोच है, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, रेजोल्यूशन कम होगा, मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए भाई। In the given figure, the related with mouth parts of cockroach identified A to E. A to E देख लीजिए भाई कौन कौन से हैं। चलो, A तो लैब्रम, A क्या है? What is A? A है लैब्रम, और लैब्रम को क्या बोलते हैं? अपर लिप, अपर लिप। A है लैब्रम, बोलो। B की बात करो, B मैंडिबिल है, B है मैंडिबिल। सी की बात करो, टंग लाइक है, ये हाइपोफैरिंग्स, हाइपोफैरिंग्स है ना। मैंडिबिल को बोलते हैं लोअर जा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लोअर जा को। हाइपोफैरिंग्स किसको रिप्रेजेंट करता है? टंग को। ए बी सी हो गया। डी पे आ जाओ भाई। डी है मैग्जिला, और मैग्जिला रिप्रेजेंट्स अपर जा, ये अपर जा को रिप्रेजेंट करता है। और ई क्या है? ई है लैबियम, और लैबियम को क्या बोलते हैं? लोअर लिप। क्यों भाई? लैब्रम अपर लिप, लैबियम लोअर लिप। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 34 6 हाईली काइटिनस प्लेट लाइक टीथ आर फाउंड इन गिज़र्ड and hence another name of gizzard is proventriculus. गिज़र्ड का ही एक नाम क्या है भाई? प्रोवेंट्रिकुलस। और 6 काइटिनस यानी क्यूटिकुलर टीथ पाए जाते हैं। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। कह रहे हैं कि लोअर लिप कौन है? लैबियम, लैबियम इज लोअर लिप। बोलो भाई, लैबियम इज लोअर लिप, सो ए इज सेकंड। टंग की बात करें, टंग की बात करें तो टंग में आ जाएगा हाइपोफैरिंग्स, बी इज फोर्थ। अपर लिप की बात करें तो अपर लिप हो जाएगा लैब्रम, सी इज फर्स्ट। जॉ की बात करें तो जॉ हो जाता है मैंडिबिल, हालांकि मैंडिबिल को लोअर जॉ कहा जाता है। तो ये सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 में करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। मशरूम ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में मशरूम ग्लैंड पाई जाती है ना। यूट्रिकुलर शेप्ड यूट्रिकुलर ग्लैंड है, मशरूम शेप्ड यूट्रिकुलर ग्लैंड। स्मॉल ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स इसी में पाए जाते हैं। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 36 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। इन ब्लड ऑफ कॉकरोच हीमोग्लोबिन एब्सेंट बिकॉज। क्यों भाई? रेस्पायर थ्रू स्किन, नो। रेस्पायर थ्रू बुक लंग्स, नहीं। बुक लंग्स तो स्कॉर्पियन में पाए जाते हैं। नॉट रेस्पायर, तो गलत भी बात है, तो सही हो गया फोर्थ। इट हैज ट्रैकियल सिस्टम टू कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द सेल्स ऑब्लिक टिश्यू। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 37 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। आइए देखते हैं। दे हैव पाउरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, पाउरोमेटाबोलिक डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। पाउरोमेटाबोलिक डेवलपमेंट उसको कहते हैं जिसमें लार्वल स्टेज में और एडल्ट में बहुत ज्यादा मार्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं आते। जैसे निम्फ में और एडल्ट कॉकरोच में सिर्फ और सिर्फ विंग का डिफरेंस है। द फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 ootheca each containing 14 to 16 egg, ये भी सही है। द एग आर सेंट्रोलेसिथल, बिल्कुल सही बात है। माइक्रोलेसिथल एंड क्लाइडोइक, नहीं, गलत बात है। क्लाइडोइक एग नहीं होता। क्लाइडोइक एग वो है जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई सेल पाई जाए, इस पर नहीं पाई जाती। बाकी और बात सही लिखी हुई थी, लेकिन इसलिए ये 38 में गलत हो गया भाई। थर्ड, द निम्फ अंडरगो 13 मोल्ड्स टू रीच एडल्ट स्टेज, ये भी सही है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 38 में करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। क्यों? एक सेंट्रोलेसिथल है, सही बात है, माइक्रोलेसिथल है, ये भी सही बात है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रोलेसिथल? मतलब योग सेंटर में पाया जाता है और योग की मात्रा बहुत कम होती है, ये बात सही है। द निम्फ अंडरगो 13 मोल्टिंग टू रीच एडल्ट स्टेज, ये भी सही है। लेकिन क्लाइडोइक होता है, ये बात गलत हो गई। ऐसे अंडे को क्लाइडोइक एग कहते हैं जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पाई जाए, और ऐसा अंडा सबसे पहले बना रेप्टिलिया में, रेप्टाइल्स में। हेंस रेप्टाइल्स आर फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाओ, देख लो भाई, मैं लिख दे रहा हूं। ए क्या है? ए है टेस्टिस। अच्छा, बी क्या है भाई? बी है, देखो ये मशरूम ग्लैंड है। स्मॉल ट्यूब्यूल लॉन्ग ट्यूब्यूल मिलकर के मशरूम ग्लैंड बनाती है, और मशरूम ग्लैंड के ऊपर या यूट्रिकुलर ग्लैंड बनाती है, और मशरूम ग्लैंड के ऊपर ये जो निकली हुई है ये फाइलिक ग्लैंड, इसको बोलते हैं फाइलिक ग्लैंड। तो बी हो गई फाइलिक ग्लैंड। अच्छा, सी की बात करें तो फिगर में देखो यहां से शुरू हो रही है, सीज इजैकुलेटरी डक्ट, सीज इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद डी देखो, एनल सर्काई, सिंगुलर लिखेंगे तो सर्कस लिखेंगे, तुम्हारा ऑप्शन हम देख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं एनल सर्कस, सिंगुलर है। ई की बात करें तो एनल स्टाइल है या कॉर्डल स्टाइल है? ई हो गई एनल आर कॉर्डल स्टाइल, एनल आर कॉर्डल स्टाइल। अच्छा, और देखो ये टिटिलेटर है, टिटिलेटर के बगल में जो बना है एफ, ये क्या है? एफ इज स्यूडोपेनिस। मैच करा लीजिए भाई। A is testis, B is phallic gland, C is ejaculatory duct, D is anal cerci or anal circus, E is caudal or anal style, and F is pseudopenis. Hence, in question number 39, correct answer is second. Question number आप 40 देख सकते हैं। See the following figure and identify A, B, C, D. A तो क्राप है, मैं लिख के दे रहा हूं, A क्राप है, देखो फोटो। B में आ जाओ, बी ये देखो जहां पर क्राप खत्म हो रही, बी इसीलिए गिज्जर्ड है, क्राप के बेस पे गिज्जर्ड है, या गिज्जर्ड को हम लोग प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस है। सी में आ जाओ, अच्छा सी में आ जाओ तो सी हो जाएगा मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, सी को मैल्पीजियन ट्यूब्यूल कहते हैं, सी को मैल्पीजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। क्यों भाई? सी को मैल्पीजियन ट्यूब्यूल बोलो, नहीं सी यहां है और डी इधर है, तो देखो भैया सी तो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल नहीं होगा। सी कहां है? फोरगट और मिड गट के जंक्शन पर, और फोरगट और मिड गट के जंक्शन पर जो होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हिपैटिक सीका, ये हिपैटिक सीका है। और डी देख लो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर है, तो डी हो जाएगा मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। मैच कराओ भैया, कहां मैच कर रहा है? ए इज क्राप, बी इज ग्रिजर्ड, सी इज हिपैटिक सीका एंड डी इज मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर इज थर्ड। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब, ट्यूब लाइंग एलॉन्ग, कहां लाइंग एलॉन्ग? किसके? मिड डार्सल, मिड वेंट्रल लाइन, गलत हो गया, मिड वेंट्रल गलत हो गया, मिड डार्सल लाइन ऑफ थोरैक्स टू एब्डोमेन। इसीलिए थोरैक्स में 3, एब्डोमेन में 10। टोटल कितने सेगमेंट हैं? 13 सेगमेंट। और टोटल चैम्बर कितने हो गए? 13 चैम्बर, 13 चैम्बर्ड हार्ट है। मिड डार्सल लाइन ऑफ थोरैक्स और एब्डोमेन में मौजूद है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 41 करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। In cockroach, ootheca is produced by secretion of collateral gland. Collateral gland secrete करती है ootheca. Hence in 42 correct answer is 4th. Question number 43. Find the odd one out in cockroach. Mushroom gland male part, phallic gland male part, ejaculatory duct male part, spermatheca female part. तो 3 मेल पार्ट के बीच में एक फीमेल पार्ट लिखी हुई है, इसलिए ये odd है। Hence in question number 43 correct answer is third. आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 44 देख लो। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच इज बाइटिंग एंड चिबिंग टाइप, काटेगा और फिर चबाएगा, बाइटिंग एंड चिबिंग टाइप। Hence in question number 44 correct answer is first, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, फीमेल का, फीमेल मॉस्क्यूटो।
फीमेल मॉस्किटो, है ना। स्पॉन्जिंग टाइप हाउस फ्लाई, स्पॉन्जिंग टाइप का मेल माउथ पार्ट हाउस फ्लाई में पाया जाता है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 44 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 इन मेल फ्रॉग टेस्टिस आर फाउंड adhered to the upper part of kidney by a double fold of peritoneum called mesorchium कहते हैं। That double fold of peritoneum which connects the testis with kidney is called mesorchium, उसको mesorchium बोला जाता है। Hence in question number 45 correct answer is third। Question number 46 देख लीजिए। On an average, female cockroach produce 9 to 10 ootheca with 14 to 16 eggs। Hence in question number 46 correct answer is third। 47 देख लीजिए। Select the correct statement from the ones given below with respect to Periplaneta americana। There are 16 very long Malpighian tubules present at the junction of midgut and hindgut। दो चीज देखो, 16 नहीं, Malpighian ट्यूब्यूल की बात करोगे तो थिन है और ये 100 to 150 है Malpighian ट्यूब्यूल। तो ये गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया भाई। और हमसे कह रहे थे कि करेक्ट वन, क्यों भाई? करेक्ट स्टेटमेंट, ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरीड बाय द ओनली द माउथ पार्ट, गलत बात है। गिजर्ड आल्सो, गिजर्ड के द्वारा भी, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। नर्वस सिस्टम लोकेटेड डार्सली कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया, गलत बात है। डार्सली नहीं, वेंट्रली। नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में पाया जाएगा, है ना। मेल बियर से पेयर ऑफ शार्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, ये सही है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 47 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 48 देख लो बेटा। The targa, sterna and pleura of cockroach body are joined by arthrodial membrane। यह इसी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन को बेटा आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन को आर्टिकुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा कॉकरोच की बॉडी में जो टर्गा है, स्टर्ना है और प्ल्यूरा है, ये जुड़ता है। टर्गा डार्सल साइड में मैंने बताया था DTVSLP, है ना। डार्सल टर्गाइट, वेंट्रल स्टर्नाइट, लैटरल प्ल्यूराइट। और इसके लिए कॉमन टर्म क्या है? स्क्लेराइट, स्क्लेराइट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 48 करेक्ट आंसर इज सेकंड। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। एसर्शन है बोन इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, करेक्ट है। Most of the cartilages in vertebrate embryo are replaced by bones in adults, दोनों सही है। Both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion। Hence in question number 49 correct answer is second। Question number 50 assertion क्या है? Compound epithelium covers the dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, करेक्ट है। Their main function is secretion and absorption, गलत है, प्रोटेक्शन है। Assertion is correct but reason is false। Assertion is true statement but reason is false। Hence in question number 50 correct answer is third। Question number 51 देख लीजिए भाई। Assertion क्या है? In the dense irregular connective tissue, the collagen fibers are present in row between many parallel bundles of fibers, गलत बात है। डेंस इरेगुलर लिखा है, रेगुलर लिखा होता तो सही होता। अगर यहां रेगुलर लिख दिया जाता तो सही हो जाता, इसलिए गलत हो गया। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू, ये भी गलत हो गया। टेंडन एंड लिगामेंट इज द एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर, नॉट डेंस इरेगुलर। हेंस बोथ assertion and reason are false। Hence in question number 51 correct answer is fourth। 51 में बेटा फोर्थ हो जाएगा, दोनों गलत है। डिस्क्रिप्शन दिया है रेगुलर का, लिखा है इरेगुलर। डेंस रेगुलर का डिस्क्रिप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। असर्शन क्या है? मास्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी रिलीजेज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स व्हिच काज एलर्जिक रिएक्शन, सही बात है। एलर्जेंस इन द एनवायरनमेंट ऑन रीचिंग ह्यूमन बॉडी स्टिमुलेट्स मास्ट सेल इन सर्टेन इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही बात। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट। और जो रीजन है इसको एक्सप्लेन कर रहा है
कि जब ये एलर्जेंस पहुंचते हैं इन्वायरमेंट से बॉडी में तो ये मास्ट सेल को सर्टेन इंडिविजुअल्स में एक्टिवेट कर देती हैं। 52 में करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। एसर्शन क्या है? फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। यस, एसर्शन इज करेक्ट। द स्किन ऑफ फ्रॉग इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। ये भी सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन कर रही है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को, वाटर एब्जॉर्ब होता है इसको नहीं। हेंस एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन जो लिखा है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि गैसियस एक्सचेंज स्किन के थ्रू कैसे हो जाता है ना। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 53 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। फैलोमियर्स क्या है भाई? फैलोमियर्स तो फैलोमियर्स को बोलते हैं द एक्सटर्नल जेनिटलिया। ए में फोर्थ। गोनोपोर आ जाओ, ओपनिंग ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट, डस्ट नहीं डक्ट, ये हो जाएगा थर्ड। स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर बंडल ऑफ स्पर्म सेकंड हो गया। ओवेरियल्स चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा फर्स्ट हो गया। तो फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, और फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट कहां है? सेकंड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 54 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 55 आ जाओ। टच, टच के लिए सेंसरी पैपिला थर्ड हो जाएगा भाई, सेंसरी पैपिला। स्मेल के लिए नजल एपिथेलियम। क्रेनियल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे, और मेडुला ऑब्लांगेटा फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम से कनेक्टेड होगा। क्यों भाई? हेंस इन क्वेश्चन नंबर 55 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी इज ब्लड। ब्लड इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो सॉफ्टेस्ट टिश्यू है वो कौन सा हो जाएगा भाई? ब्लड हो जाएगा। सॉफ्टेस्ट टिश्यू है जो ब्लड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 57। इन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स आर कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट, और फाइब्रोब्लास्ट मोस्ट अबंडेंट सेल, मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लार्जेस्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना, साइज में भी बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 57 में करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58 देख लो। ड्यूरिंग एन इंजरी नजल सेप्टम गेट्स डैमेज, फॉर इट्स रिकवरी व्हिच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रीफ्यूज्ड, एंड करेक्ट आंसर इज हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है नजल सेप्टम। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज प्रेजेंट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। फिर से हाइलाइन कार्टिलेज, क्योंकि हाइलाइन कार्टिलेज को इसलिए हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 59 में करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। और क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल एरियोलर टिश्यू। लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल इज प्रेजेंट इन एरियोलर टिश्यू। हेंस क्वेश्चन नंबर 60 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं बेटा। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट, देखो मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट में क्या होता है? द डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। करेक्ट है ये, फर्स्ट इज करेक्ट। शॉर्ट लिव्ड नहीं होती प्राइमरी रूट। रूट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम कॉन्स्टिट्यूट फाइब्रस रूट नहीं पाई जाती। प्राइमरी रूट्स डू नॉट कंटेन लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर, ये भी गलत हो गया। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 61 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। मॉर्फोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 62 में आ जाइए, देखते हैं भाई। 62 में देखिए लिखा है कि फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट्स गिवन फॉर रूट्स, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। रूट्स के लिए दिया है, इसमें इनकरेक्ट कौन है? लिखा है इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स रेडिकल फॉर्म प्राइमरी रूट। ए इज करेक्ट, है ना। इनकरेक्ट हमको चुनना है। ए इज करेक्ट। द प्राइमरी रूट
with its branches form tap root system. B is correct. C देखो क्या लिखा है, C में लिखा है in monocots the group of roots originate from rudimentary primary root to form fibrous root. In monocot the group of roots originates from rudimentary primary roots. गलत बात हो गई. To form fibrous root क्या होगा बताओ. ये होगा in monocots the radicle dies and tuft of thin cylindrical roots originates from base of stem. नहीं भाई इन मोनोकाट्स. इन मोन्स्टेरा टैप रूट सिस्टम इज फाउंड. ये भी गलत हो गया. मोन्स्टेरा में टैप रूट सिस्टम नहीं पाया जाता है. मोन्स्टेरा में फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड. फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड. और मोनोकाट में आप लिखना चाहो तो नोट कर लो, लिखा ही होगा. इन मोनोकाट्स क्या लिखा जा सकता है भाई. द रेडिकल्स डाइज एंड टफ्ट ऑफ थिन सिलेंड्रिकल रूट्स. इन मोनोकाट्स the radicle dies and tuft of इसमें लिखेंगे and tuft of thin cylindrical roots originate. Tuft of thin cylindrical root originate from बेस ऑफ स्टेम. ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम. तो सी इनकरेक्ट हो गया, डी इनकरेक्ट हो गया. तो हमको इसमें इनकरेक्ट चुनना था, तो हो गया सी एंड डी आर इनकरेक्ट. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 62 करेक्ट आंसर इज थर्ड. बेटा क्वेश्चन नंबर 63 देख लो. रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स एज सीन इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा रूट कैप जोन सी. रूट कैप जोन के बाद क्या होगा, जोन सबसे पहले होगा रूट कैप जोन नंबर 1 पे. नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, जोन ऑफ मेरिस्टेम. सी के बाद बी. नंबर 2 पे जोन ऑफ मेरिस्टेम के बाद हो जाएगा जोन ऑफ इलांगेशन. जोन ऑफ इलांगेशन ई. ई हो जाएगा थर्ड पर. जोन ऑफ इलांगेशन इसके बाद हो गया ई. जोन ऑफ इलांगेशन के बाद हो जाएगा रूट हेयर जोन. चौथे पर हो गया ए. चौथे पर हो गया ए, है ना. ये हो जाएगा रूट हेयर जोन. और उसके बाद जोन ऑफ मैचुरेशन पे आ जाओ तो ये हो जाएगा 5. जोन ऑफ मैचुरेशन तो 5वें पे हो जाएगा डी. तो करेक्ट सीक्वेंस हमारे यहां बन रहा है CBEAD. देखो CBEAD. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 63 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. नहीं, क्वेश्चन नंबर 63 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 64 में आ जाओ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक और इनकरेक्ट. निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, है ना. बिल्कुल सही बात है. सूट एपिकल मेरिस्टेम ही फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होता है. इंटरनोड्स डू नॉट इलांगेट द एक्सिस गेट कंडेंस्ड, ये भी सही बात है. इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर. ये तो गलत हो गया. मेन एक्सिस टर्मिनेट फ्लावर में नहीं होती. रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में जो है, रेसिमोज में मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर. ये किस में है, ये साइमोज में है. साइमोज में है. रेसिमोज में इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस होती है ये कंटिन्यू टू ग्रो, इनडेफिनिट ग्रोथ होती है इसमें. तो गलत हो गया थर्ड. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 64 करेक्ट आंसर इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 65 में आ जाओ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है. इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो. गलत बात हो गई. साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर में. रेसिम इज ए रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस हैविंग लिमिटेड ग्रोथ and flower born acropitally. फ्लावर बॉर्न एक्रोपिटली. बिल्कुल सही भाई. ये देखो इसमें कौन सा ट्रू है. कह रहा है रेसिमोज इज ए रेसिमोज. रेसिम इज ए रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस. बिल्कुल सही बात है. हैविंग लिमिटेड ग्रोथ एंड
फ्लावर बार्न एक्रोपिटली, है ना। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 65 में, है ना। तो इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जो है, द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो नहीं, मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर। इसमें आ जाओ भाई, रेसिम इज ए रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस हैविंग लिमिटेड ग्रोथ एंड फ्लावर बार्न एक्रोपिटली। इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इनडिफिनिट ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। यहां ये जो लिमिटेड ग्रोथ लिखी है इसने इसको गलत कर दिया, अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। लिमिटेड ग्रोथ तो साइमोज में होती है, तो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। सी देख लो भाई, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस शो इनडिफिनिट ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स आर बार्न इन बेसिपिटल आर्डर, ये भी सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो सी एंड डी बोथ आर ट्रू। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 65 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66 देख लो, पेरियंथ इज अ कंडीशन इन व्हिच कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, जिसमें कैलिक्स और करोला डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे उसे पेरियंथ कहते हैं। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 66 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 67, अमंग द फॉलोइंग व्हिच रिप्रेजेंट्स ए करेक्ट कॉम्बिनेशन। आओ देखते हैं किसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन करें। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी प्लेन, बिल्कुल सही बात है। एक्टिनोमॉर्फिक जो है ये क्या रेडियल सिमेट्री के समान होता है, और इसका एग्जांपल धतूरा है। बोलो भाई, ये सही है। देखो जाइगोमॉर्फिक में लिखा है फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स, जबकि ये बात एसिमेट्रिक के लिए सही है। फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ, ये बात एसिमेट्रिक के लिए सही है। जाइगोमॉर्फिक के लिए सही है, फ्लावर्स इज डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन। और कहना ये एग्जांपल गलत लिखा हुआ है, क्यों भाई? देखो पहले एसिमेट्रिक का एग्जांपल तो कहना है, लेकिन डेफिनेशन ये वाली होनी चाहिए थी, फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स। और जाइगोमॉर्फिक में फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन प्लेन, तब ये पी सही हो जाता। इसलिए बी भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 67 करेक्ट आंसर इज फोर्थ ओनली ए। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्लांट्स फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। In which of the following sets of plants flower can be divided into two similar halves only in one particular plane? बताओ भाई, बताया था ना, पीजी कॉलेज बंद, पी में पीजी कॉलेज बंद, ये बताया था। पीजी कॉलेज बंद कहा था, पी में, गुलमोहर में, गुलमोहर में, कैसिया में और बीन में, इन सब में कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी? ये एक्टिनोमॉर्फिक होंगे कि जाइगोमॉर्फिक? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 68 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो, द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस। चलो भाई करें हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस, किसके बिहाफ पे? कैलिक्स, करोला और एंड्रूसियम की पोजीशन, कैलिक्स, करोला और एंड्रूसियम की पोजीशन गाइनीशियम के रिस्पेक्ट में कहां है? बोलो भाई, पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रूसियम विद रिस्पेक्ट टू गाइनीशियम। क्वेश्चन नंबर 69 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड मार्क देम एज ट्रू और फॉल्स। आओ देखें भाई क्या लिखा है, फ्लावर इज द ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू। तो वन इज ट्रू, ए टिपिकल फ्लावर हैज 6 टाइप्स ऑफ वॉल्स, गलत हो गया, ये फॉल्स है। क्यों भाई? 4 टाइप्स ऑफ वॉल्स,
ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 टाइप्स ऑफ whorls, 4 टाइप्स ऑफ whorls, तो ये फॉल्स हो गया। 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। कैलिक्स, करोला एंड एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम ऑन अरेंज ऑन रिसेप्टेकल, ये फिर से ट्रू हो गया। रिसेप्टेकल या थैलामस पर पाए जाते हैं। कैलिक्स एंड करोला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फिर से फॉल्स हो गया। तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स कहां लिखा है भाई? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। करेक्ट आंसर कहां हो गया? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 71 देख लो। सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। करे पेरियंथ नॉट डिस्टिंक्ट कैलिक्स एंड कोरोला, ये तो सही है। स्टेमिनोड स्टेराइल पिस्टिल लिखा है, गलत हो गया कि नहीं? ये तो मेल पार्ट है स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमिन, स्टेराइल पिस्टिल नहीं, स्टेराइल स्टेमिन। बाकी देख लो सही है। इपीफिलस स्टेमिन अटैच्ड टू पेरियंथ और डाइएडल्फस stamens united into bunch of 2. Hence in question number 71 correct answer is second. इसलिए क्वेश्चन नंबर 71 में बेटा सेकंड आंसर हो जाएगा। और देखते क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं भाई। रीडिंग द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 72 में आ जाओ, है ना? क्वेश्चन नंबर 72 देख लो। Reading the given statement and select the correct one. The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. Yes, correct है. A flower is modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Second भी correct है. Corolla is concerned with protection, गलत हुआ, calyx protection के लिए होता है. In bud condition and calyx help to attract insect. इसमें calyx और corolla की पोजीशन अपोजिट लिखी हुई। Stamen and carpels serves as male and female reproductive organs respectively. सही है। First, second and fourth. Hence in question number 72 correct answer is first. Question number 73 पर आ जाओ। Select the option that gives correct order of plants showing valvate, twisted, imbricate एंड बैक्सिलरी एस्टिवेशन रेस्पेक्टिवली। देखो भाई, वाल्वेट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस बोलो। वाल्वेट के बाद ट्विस्टेड में चाइना रोज, फैमिली में भी मालवेसी में हम लोगों ने पढ़ा है। इम्ब्रिकेट कैसिया और बैक्सिलरी में पी आ जाएगा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 73 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। How many among the following are endospermic seed? इनमें से कौन सा एंडोस्पर्मिक सीड है? तो 2 सीड इसमें एंडोस्पर्मिक है। कौन कौन? मेज एंडोस्पर्मिक है और कैस्टर एंडोस्पर्मिक है। बीन, ग्राम एंड पी ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 74 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। इसमें कौन कौन है बेटा? कैस्टर है और मेज है जो एंडोस्पर्मिक सीड है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 में करें रीड द फॉलोइंग पैसेज टू एंड फिल अप द गिवन ब्लैंक्स। देखो भाई, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड कोट इज सीड इज कॉल्ड द, फर्स्ट की जगह हो जाएगा सीड कोट, सीड कोट। आउटर लेयर है टेस्टा, तो सेकंड पे हो जाएगा टेस्टा। इनर लेयर है टेगमेन, तो थर्ड पे हो जाएगा टेगमेन, है ना? बोलो भाई। और करें इज ए स्कार, कौन? फोर्थ पे हो जाएगा हाइलम। द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट, फर्स्ट पे फिर सीड कोट हो जाएगा। थ्रू व्हिच द डेवलपिंग सीड्स आर अटैच्ड टू द फ्रूट अबव द फोर्थ, above the there is a small micropyle, बोलो, है ना? called micropyle। above the fourth की जगह क्या हो जाएगा? फोर्थ पे फिर से आ जाएगा आपका हाइलम। फोर्थ पे तो हाइलम ही है,
देयर इज ए स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल, है ना। तो फर्स्ट इज सीड कोट, सेकेंड इज टेस्टा, थर्ड इज टेगमेन, फोर्थ इज हाइलम एंड फिफ्थ इज माइक्रोपाइल। ये मिला भाई, फर्स्ट इज सीड कोट, सेकेंड इज टेस्टा, थर्ड इज टेगमेन, फोर्थ इज हाइलम एंड फिफ्थ इज माइक्रोपाइल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 75 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। 76 देख लो, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर टू करेक्ट स्टेटमेंट। आ जाओ भाई देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है, पहला देख लो, इन बैक्जिलरी एस्टिवेशन द लार्ज पोस्टीरियर पेटल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, टू लैटरल वंस आर विंग्स एंड टू स्मॉल एंटीरियर पेटल्स आर टर्म्ड एज कील। ये पहला सही है। द फ्लोरल फार्मूला ऑफ ब्रेसिकेसी, देखो भाई, है ना, ये मेल फीमेल बाइसेक्सुअल है। कोरोला 2+2, कैलिक्स 2+2, कोरोला 4, एंड्रूसियम 2+4, गायनीसियम बाइकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला भी सही है, एक्टिनोमॉर्फिक है। इन पी फ्लावर द स्टेमेंस आर मोनोएडल्फस, ये गलत हो गया। पी फ्लावर में डाइएडल्फस कंडीशन पाई जाती है, इसलिए थर्ड गलत हो गया। फोर्थ देख लो, द फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसीज, द फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसीज, देखो भाई क्या लिखा है। सोलेनेसी का फ्लोरल फार्मूला मैं लिख रहा हूं, सोलेनेसी में आ जाओ। जो कैलिक्स है सोलेनेसी में वो 5 है, कोरोला भी 5 है। तो कैलिक्स 5 फ्यूज्ड है, कोरोला 5 फ्यूज्ड है। बोलो भाई, एंड्रूसियम जो है बेटा सोलेनेसी में वो 5 है, फ्री है। इपीपेटाइलस है, ये जुड़ा हुआ है। गायनीसियम की बात करें अगर हम सोलेनेसी में, तो गायनीसियम बाइकार्पेलरी और सुपीरियर ओवरी। और यहां देखो 3 लिखा है, ये गलत हो गया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन में ये गलत हो गया। कौन कौन सा सही है भाई? फर्स्ट एंड सेकंड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 76 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77 देख लो, फॉलोइंग आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लांट फैमिली। देखो फ्लावर कंप्लीट है, ठीक है भाई, फ्लावर कंप्लीट है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए करें, फ्लावर कंप्लीट है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक। एक्टिनोमॉर्फिक यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, ये मेल फीमेल बोथ। कैलिक्स कर रहे हैं 5 है, गैमो से पहला से, मतलब कैलिक्स फ्यूज है। कैलिक्स 5 है और फ्यूज है, तो देखो के 5 है और फ्यूज है। आगे लिखो, कोरोला में करें पेटल्स 5 है, गैमोपेटाइलस है, तो कोरोला 5 है, गैमोपेटाइलस है, फ्यूज है। एंड्रूसियम स्टैमेन 5 है, पॉलीएंड्रस है, इपीपेटाइलस है। देख लो भाई, एंड्रूसियम में लिखेंगे A5 और ये कह रहे हैं पॉलीएंड्रस है, यानी कि फ्री है ये, और कह रहे हैं कि ये एपिपेटाइलस है, मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है? कैलिक्स से, नहीं, ये एपिपेटाइलस है, तो ये सॉरी कोरोला के सेपल से जुड़ा हुआ है, पेटल से जुड़ा हुआ है, एपिपेटाइलस है। गायनीसियम बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। ये गायनीसियम बाइकार्पेलरी, ये सिनकार्पस, ये सुपीरियर ओवरी। वास्तव में ये किसके फार्मूले दिए गए? फ्लोरल फार्मूला दैट करस्पॉन्डेंस द अबव मेंशन्ड फैमिली। करेक्ट आंसर इज थर्ड। और फैमिली बता दो कौन सी है, अभी बताया था, अभी आप पलट के पीछे चलो तो यही बना रहे थे। ये देख लो,
बोलो भाई, सोलेनेसी फैमिली का है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 77 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78 में आ जाओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी? एक्स स्टिपुलेट लीफ है, यस, ये सोलेनेसी का कैरेक्टर है। एक्स स्टिपुलेट लीफ है, स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। परसिस्टेंट कैलिक्स है, बोलो भाई, बिल्कुल सही बात है। बैगन में देखो परसिस्टेंट कैलिक्स है, बोलो भैया। करें रेसिमोज इनफ्लोरिसेंस है, गलत हो गया, रेसिमोज नहीं है, साइमोज इनफ्लोरिसेंस है, साइमोज इनफ्लोरिसेंस है, इनफ्लोरिसेंस है। यूनिलाकुलर ओवरी है, बोलो, करें यूनिलाकुलर ओवरी है, ये भी तो गलत है, यूनिलाकुलर ओवरी नहीं है, बाइलाकुलर ओवरी है, बाइलाकुलर ओवरी है सोलेनेसी में। तो सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। ई है फ्रूट्स आर आइदर बेरी आर कैप्सूल, ये भी सही है। तो एक्स स्टिपुलेट लीफ है, परसिस्टेंट कैलिक्स है, फ्रूट्स आर आइदर बेरी आर कैप्सूल। ए, बी एंड ई आर करेक्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 78 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 में आ जाओ। फाइब्रस रूट सिस्टम इज बेटर अडेप्टेड देन टैप रूट सिस्टम फॉर। Fibrous root system is better adapted than tap root system for anchorage of plant to soil, केवल एंकरेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 में सेकंड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 द थिक रूट्स दैट हैंग डाउन फ्रॉम द बनियान ट्री आर कॉल्ड, प्रॉप रूट बोलते हैं इनको, प्रॉप रूट्स बोला जाता है। 80 में करेक्ट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी रूट्स। These are usually adventitious root, गलत बात। They are consist of more root hairs, गलत बात। They grow vertically upward, negatively geotrophic होती हैं in swampy area। क्वेश्चन नंबर 81 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 81 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ इलांगेशन सम ऑफ एपिडर्मल सेल्स फॉर्म रूट हेयर्स। बिल्कुल भाई, फ्रॉम सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ इलांगेशन, नो, फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, नॉट इलांगेशन, ये गलत लिखा हुआ है। न्यूमेटोफोर्स आर सीन इन राइजोफोरा, ये सही है, राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स आर सीन इन बनियान ट्री, बिल्कुल ये भी सही है। मेज एंड शुगर कैन हैव प्रॉप रूट, गलत बात है। मेज एंड शुगर कैन हैव स्टिल्ट रूट, नॉट प्रॉप रूट, बल्कि स्टिल्ट रूट पाया जाएगा। इसलिए कौन सही हो गया भाई? बी एंड सी। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 82 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 82 में करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 83 in which of the following plants does the stem perform the function of storage and perennation? देखो पेरिनेशन की बात करें इसीलिए जिंजर कर बोल रहे हैं, स्टोरेज भी होगा पेरिनेशन भी होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 83 में करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 84 which features distinguish a stem from a root? It develops from radicle, गलत बात। It is covered at higher effects by thimble like structure, ये भी गलत बात हो गया, ये तो रूट के लिए है। इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग, बिल्कुल, इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीव्स। 84 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। इन राइजोफोरा इट इज मॉडिफाइड एज न्यूमेटोफोर्स, नो, राइजोफोरा में जो न्यूमेटोफोर्स में मॉडिफाइड होती है वो रूट है। क्वेश्चन नंबर 84 में करेक्ट आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85 चूज द इनकरेक्ट पेयर रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। टेंड्रिल में सिट्रस है, बिल्कुल सही है। क्यों भाई? यही तो गलत हो गया, तभी तो सही आंसर है। अंडरग्राउंड स्टेम टर्मेरिक, करेक्ट। अंडरग्राउंड स्टेम जमीकंद, ये भी सही है। थार्न बोगेनविलिया, टेंड्रिल सिट्रस में नहीं है, बोलो भाई, थार्न हो जाएगा सिट्रस में।
इनकरेक्ट रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन सिट्रस में अगर देखोगे तो थार्न बनेगा, टेंड्रिल्स नहीं होते। Hence in question number 85 correct answer is first. Question number 86 देख लीजिए बेटा, read the following statement and choose the incorrect option. आओ भैया इनकरेक्ट को चुनते हैं, कौन सा है? Stem is derivative of plumule, बिल्कुल सही बात। Nodes and internodes are present in stem, ये भी सही है। Each node must have at least one leaf with or without bud, गलत है। Stem are usually negatively geotropic, ये भी सही है। हमसे कह रहे थे कौन सा इनकरेक्ट है? थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 86 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर ऑफ 87, लीफ हैविंग कंप्लीटली डिवाइडेड लैमिना ब्रोकन अप इनटू डायरेक्ट सेगमेंट आर लीफलेट्स इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ की डेफिनेशन दी गई। 87 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। रैचिस रिफर्स टू, देखो रैचिस क्या है? कॉमन पॉइंट वेयर बेनलेट आर अटैच्ड, गलत हो गया। कॉमन एक्सिस वेयर ऑल बेन्स आर प्रेजेंट, गलत हो गया। कॉमन एक्सिस वेयर नंबर ऑफ लीफलेट्स आर अटैच्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 88 करेक्ट आंसर इज थर्ड। स्ट्रक्चर दैट बीट्स टू लैटरल स्मॉल लीफ, से तो गलत है। 88 में करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम by the leaf base that have two lateral small leaf like structure, इनको तो स्टिप्यूल कहते हैं, known as क्या कहलाएंगे? स्टिप्यूल। Hence in question number 89 correct answer is third. क्वेश्चन नंबर 90 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 90, कंपाउंड लीफ कैन बी, है ना, कंपाउंड लीफ कैन बी आइडेंटिफाइड on the basis of absence of bud in the axil of leaflet। इसके लीफलेट के एक्सिल में बड नहीं पाई जाती, बाकी तो सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं वो सही नहीं। Hence in question number 90 correct answer is first।